हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग देखते हैं यदि मिलकर मिलकर काम करने में लगा समय दिया हो तो अलग 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 काम करने में लगा समय निकालना। तो जब भी मिलकर काम करने में लगा समय दिया हुआ होगा तो अलग अलग काम करने में लगा समय कैसे निकाला जाता है हम लोग देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को एक साथ मिलकर 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए अकेले 8 दिनों तक काम करता है और उसके बाद बी शेष काम को अकेले 20 दिनों में समाप्त कर लेता है। तो बताइए वे दोनों अलग अलग काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को एक साथ मिलकर 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए अकेले 8 दिनों तक काम करता है और उसके बाद बी शेष काम को अकेले 20 दिनों में समाप्त कर लेता है। तो बताना है कि दोनों अलग अलग काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ टाइप लिखा है कि जब मिलकर काम करने में लगा समय दिया हो तो अलग अलग काम करने में लगा समय निकालना है। और यहाँ पर दो व्यक्ति हैं ए और बी, इनका मिलकर काम करने का समय दिया है 12 दिन और इनका अलग अलग काम करने का समय निकालना है। और कंडीशन क्या है कि जब ए अकेले 8 दिन काम कर लेता है तब उसके बाद बी जो है वो बचे हुए काम को 20 दिनों में समाप्त करता है। तो यहाँ पर दोनों मिलकर काम को 12 दिनों में समाप्त कर रहे हैं। अगर ये कंडीशन न हो तब वो अलग अलग काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे ये निकालना है। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ए और बी किसी काम को एक साथ मिलकर 12 दिनों में समाप्त कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनका काम निकालेंगे अलग अलग कि है कितना। तो ए और बी मिलकर एक साथ काम 12 दिनों में पूरा कर रहे हैं तो इनका एक काम कितना हो जाएगा 1/12। और ए अकेले 8 दिन काम करता है तो ये हो जाएगा 8A। और उसके बाद बी शेष काम को अकेले 20 दिन में समाप्त करता है तो ये हो जाएगा 20B बराबर ये हो जाएगा एक काम के। अब इक्वेशन को हम लोग बराबर करेंगे तो 8A प्लस 20B को हम लोग 8B प्लस 12B लिख सकते हैं। ये बराबर हो जाएगा 1 के। अब 8A और 8B को हम लोग एक साथ कर लेंगे और जब 8 को कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में A प्लस B मिलेगा और A प्लस B का मान है 1/12 प्लस 12B बराबर ये हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 4 3 12। तो 12B बराबर हो जाएगा 1 माइनस 2/3 और 12B बराबर हो जाएगा 1/3। तो B बराबर हो जाएगा 1/36 काम। और बी जो है उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा, तो काम और दिन एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है तो बी बराबर हो जाएगा 36 दिन। अब ए और बी मिलकर काम को 12 दिन में कर रहे हैं और बी अकेले 36 दिन में काम पूरा कर रहा है। तो ए का अकेले का काम क्या हो जाएगा, काम का गुणनफल बटे में काम का अंतर। ये हो जाएगा 12 गुणे 36 बटे 36 और 12 का अंतर 24। तो ये हो गया 12 दूनी 24 और ये हो गया 2 18 36 बराबर 18 दिन। तो दोनों के अलग अलग काम करने का समय हो जाएगा बी बराबर 36 दिन
और ए बराबर 18 दिन, और यही दोनों हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि जब मिलकर काम करने का समय दिया हो और अलग अलग काम करने का समय निकालना हो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ए और बी किसी काम को एक साथ मिलकर 12 दिनों में पूरा कर रहा है, तो उनका काम निकालेंगे। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी बराबर 1/12। अब ए अकेले 8 दिन में काम को पूरा कर रहा है, और उसके बाद बी जो है वो शेष काम को अकेले 20 दिन में पूरा कर रहा है। तो 8A प्लस 20B बराबर एक काम के हो जाएगा। अब यहाँ पे इक्वेशन बराबर करने के लिए 20 को हम लोग 8B प्लस 12B कर देंगे। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे 8A और 8B को हम लोग एक साथ कर लेंगे, तो 8 को कर लेंगे कॉमन, तो ब्रैकेट में मिलेगा A प्लस बी, और A प्लस बी बराबर निकाला गया है 1/12 काम। तो ये हो जाएगा 8/12 या 8 इंटू 1/12 प्लस 12B बराबर 1, और यहाँ से 12B बराबर हो जाएगा 1 माइनस 2/3, क्योंकि ये 4 दूनी 8, 4 तीन 12 हो जाएगा। अब 3 एकम 3 में से 2 गया तो 1/3 हो जाएगा, तो 12B बराबर हो गया 1/3। अब 12 जो है 3 से गुणा कर देंगे तो B बराबर हो गया 1/36 काम। अब काम और दिन एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो B बराबर 1/36 काम। तो इसको हम लोग जब दिन में बनाएंगे तो ये हो जाएगा B बराबर 36 दिन, यानी कि B जो है अलग से उस काम को 36 दिन में पूरा कर लेगा। अब यहाँ पर मिलकर काम करने का समय है 12 दिन, और B अकेले उस काम को 36 दिन में पूरा कर रहा है, तो A अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब मिलकर काम करने में लगा समय दिया हुआ हो, तो किसी एक व्यक्ति का काम पूरा करने में लगा समय हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ मिलकर काम करने में लगा समय हो गया 12 दिन, और एक व्यक्ति का काम करने में लगा समय हो गया 36 दिन, तो दूसरे व्यक्ति के काम करने में जो लगा समय हो जाएगा दिनों का गुणनफल बटे दिनों का अंतर। तो ये हो जाएगा 12 गुणे 36, और उसका अंतर हो जाएगा 36 और 12 का 24, तो ए बराबर हो गया 18 दिन, और यही दोनों हो जाएगा आंसर। यानी बी जो है उस काम को 36 दिन में पूरा कर लेगा और ए उस काम को 18 दिन में पूरा कर लेगा। अब इसी प्रश्न को हम लोग एक मेथड से और सॉल्व कर सकते हैं कि जब दो व्यक्ति का एक साथ मिलकर काम करने का समय दिया हुआ रहेगा और उनका अकेले अकेले काम करने का समय जब दिया रहेगा, तो अलग अलग काम करने का समय निकालने के लिए ऐसे प्रश्न को हम लोग मिश्रण वाले नियम पे भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ मिलकर काम करने में लगा समय 12 दिन है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे बीच में, तो इसका सेकेंड मेथड क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ए और यहाँ हो जाएगा बी। ए जो है काम को 8 दिन में कर रहा है, बी उस काम को 20 दिन में कर रहा है, और दोनों मिलकर काम को 12 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो लेफ्ट को घटा के राइट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4, और राइट को घटा के लेफ्ट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2:1। तो ये जो 2:1 मिला ये हो जाएगा वर्क यानी काम। तो 3 काम हो रहा है 12 दिन में, तो 3 काम ये हो रहा है 12 दिन में, तो एक काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो ये होगा 36 दिन में। तो ए द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, तो एक काम हो रहा है 36 दिन में, तो 2 काम कितने दिनों में होगा, तो 36/2 यानी 18 दिन में पूरा होगा। और बी द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, तो एक काम हो रहा है 36 दिन में और एक ही दिन का काम निकालना है, तो ये हो जाएगा 36/1 यानी 36 दिन। तो अलग अलग काम करने का समय हो जाएगा ए बराबर 18 दिन और बी बराबर 36 दिन, और यही हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो इसका एक नियम और होता है मिश्रण का नियम। जैसे यहाँ ए और बी मिलकर काम को 12 दिन में पूरा कर रहे हैं और ए अकेले काम को 8 दिन में पूरा कर रहा है, उसके बाद बी अकेले काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है। तो अलग अलग काम करने का समय निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, मिश्रण का नियम का प्रयोग करेंगे। तो लेफ्ट को घटा के राइट में लिखेंगे और राइट को घटा के लेफ्ट में लिखेंगे, तो जो दिन है वो काम में बदल जाएगा। ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4, और दोनों का रेशियो हो गया 2:1, और ये बन जाएगा काम। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 3 काम हो रहा है 12 दिन में, तो एक काम कितने दिन में होगा, 36 दिन में। अब यहाँ पर ए का तो काम है 2 और बी का काम है 1, तो यहाँ पे एक काम हो रहा है 36 दिन में, तो 2 काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो 18 दिन में। उसी तरह यहाँ एक काम पूरा हो रहा है 36 दिन में, तो यहाँ पर एक काम कितने दिन में पूरा होगा, 36 दिन में। तो दोनों का अलग अलग समय कितना हो जाएगा, तो ए द्वारा लिया जाने वाला समय हो जाएगा 18 दिन और बी द्वारा लिया गया समय हो जाएगा 36 दिन, और यही हो जाएगा आंसर। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, और बी और सी उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है, 16 दिन में पूरा कर सकता है। ए के 5 दिन का काम
और बी के 7 दिन का काम 7 दिन का काम करने के बाद सी शेष काम को 13 दिनों में पूरा करता है तो सी उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो इसका हम लोग सलूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, बी और सी उसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। ए के 5 दिन काम करने और बी के 7 दिन का काम करने के बाद सी शेष काम को 13 दिनों में पूरा करता है तो सी उस काम को कितने दिनों में कर सकता है, यानी सी का अकेले काम करने का समय निकालना है। तो सबसे पहले दिन को हम लोग काम में चेंज करेंगे। तो ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है तो इनका काम हो जाएगा 1/12। उसी तरह बी और सी उसी काम को 16 दिन में पूरा करता है तो इनका काम हो जाएगा 1/16। तो ए प्लस बी 12 दिन में पूरा करता है तो ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 1/12 काम। बी और सी उसी काम को 16 दिन में पूरा करता है तो बी और सी का काम हो जाएगा 1/16। अब है ए के 5 दिन का काम यानी 5A प्लस बी के 7 दिन का काम यानी 7B और प्लस सी का शेष काम जो 13 दिनों में पूरा हो रहा है तो 13C बराबर ये हो जाएगा 1 काम के बराबर। अब 7B को हम लोग 5B प्लस 2B भी लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा 5A प्लस 5B प्लस 2B प्लस 13C को हम लोग 2C प्लस 11C भी लिख सकते हैं तो ये बराबर हो जाएगा 1 के। अब 5A प्लस 5B को एक साथ कर लेंगे, 2B प्लस 2C को एक साथ कर लेंगे। अब 5A प्लस 5B में से 5 को जब कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में A प्लस B मिलेगा और A प्लस B की वैल्यू है 1/12 तो ये हो जाएगा 5/12 प्लस 2B प्लस 2C में से 2 को कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में मिलेगा B प्लस C और B प्लस C का मान है 1/16 तो ये हो जाएगा 2/16 प्लस 11C बराबर 1। 2 एकम 2, 2 आठे 16 तो 11C बराबर हो जाएगा 1 माइनस 5/12 माइनस 1/8। अब 8 और 12 का एलसीएम ले लेंगे तो 11C बराबर हो जाएगा 8 और 12 का एलसीएम 24 तो 24 एकम 24 और 12 दूनी 24, 2 पाँचे 10 माइनस 8 तिहाई 24, 3 एकम 3 तो 11C बराबर हो जाएगा 24 माइनस 13 यानी 11/24। अब 11 से 11 कैंसिल हो गया तो C बराबर हो गया 1/24 काम और काम को जब दिन में बदलेंगे तो C बराबर हो जाएगा 24 दिन और C का ही अकेले काम करने का समय पूछा जा रहा है तो C जो है उस काम को 24 दिन में पूरा कर लेगा और यही हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि जब मिलकर काम करने का समय दिया हो तो अलग अलग काम करने का समय निकालना, तो जो भी मिलकर काम करने का समय दिया रहेगा उसको हम लोग सबसे पहले काम में चेंज करेंगे। जैसे यहाँ A और B किसी काम को 12 दिन में पूरा कर रहे हैं तो उनका काम हो जाएगा A प्लस B बराबर 1/12 काम और B और C उस काम को 16 दिन में पूरा कर रहे हैं तो उनका काम हो जाएगा B प्लस C बराबर 1/16। अब A के 5 दिन और B के 7 दिन काम करने के बाद C जो है शेष काम को 13 दिन में पूरा कर रहा है तो ये हो जाएगा 5A प्लस 7B प्लस 13C बराबर 1 काम के बराबर कर देंगे। अब यहाँ 7B को 5B प्लस 2B लिख सकते हैं और 13C को 2C प्लस 11C लिख सकते हैं। तो यहाँ से 5A प्लस 5B को एक साथ कर लेंगे, यहाँ 2B प्लस 2C को एक साथ कर लेंगे प्लस 11C बराबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ 5 को जब कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में A प्लस B मिलेगा और A प्लस B का मान है 1/12 तो ये हो जाएगा 5/12। उसी तरह यहाँ 2B प्लस 2C में से 2 को जब कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में B प्लस C मिलेगा और B प्लस C का मान है 1/16 तो ये हो जाएगा 2/16 प्लस 11C बराबर 1। ये हो गया 2 एकम 2, 2 आठे 16। अब 5/12 और 1/8 को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो 11C बराबर हो जाएगा 1 माइनस 5/12 माइनस 1/8। अब 12 और 8 का एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 24 तो 24 से 1 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 24। फिर 12 दूनी 24 और 2 पाँचे 10 तो ये हो गया -10। फिर 8 तिहाई 24 और 3 एकम 3 तो ये हो गया -3। अब 10 3 13 तो 24 में से 13 माइनस करेंगे तो ये हो गया 11। 11 से 11 कैंसिल हो गया तो C बराबर हो गया 1/24 काम। अब काम को दिन में बदल देंगे तो C बराबर हो जाएगा 24 दिन और C का ही जो है काम करने का दिन पूछा जा रहा है तो C बराबर जो मिला 24 दिन यही हो जाएगा उसका अकेले काम करने का समय और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा कि जब मिलकर काम करने में लगा समय दिया हुआ होगा तो अलग अलग काम करने में लगा समय कैसे निकाला जाता है
और जब दो व्यक्ति के बीच में काम करने का समय दिया हुआ हो तो ऐसे प्रश्न को मिश्रण की सहायता से भी सॉल्व कर लिया जाता है। तो जब भी एग्जामिनेशन में ऐसे प्रश्न पूछे तो मेरे द्वारा जो आपको ट्रिक बताया गया, इसी ट्रिक पे आप ऐसे प्रश्न को करिए, जिससे कि आप कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।